गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको विदित है, हम राजस्थान के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे। मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल शासकों के बारे में हमने बात की थी। और जो पिछली कक्षा थी उसमें रावल रतन सिंह के बारे में हमने अध्ययन किया था। रावल रतन सिंह 1302 एक में मेवाड़ के महाराणा थे। उनकी महारानी का नाम पद्मिनी था और उनके काल में ही 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर दिल्ली के सल्तनत के खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और उस आक्रमण के परिणाम स्वरूप रावल रतन सिंह युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए और महारानी पद्मिनी ने 16,000 छत्राणियों के साथ में जोहर का अनुष्ठान किया। उसके बाद में चित्तौड़ पर खिलजियों का कब्जा हो गया और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिलजी ने खिजराबाद कर दिया अपने बड़े पुत्र के नाम पर, और अपने ही बड़े पुत्र खिजर खान को चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 1311 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खिजर खान ही चित्तौड़ पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन उसके बाद में उसका मोह भी चित्तौड़ से भंग हो गया और वह जालोर के शासक कानड़देव के भाई मालदेव को अपने स्थान पर प्रतिशासक नियुक्त करके चित्तौड़ का शासन भार उसको सौंप दिया मालदेव चौहान को। तो 1311 से लेकर के 26 तक मालदेव का चित्तौड़ पर अधिकार रहा और 1326 ईस्वी में सिसोदा गांव के अरी सिंह के पुत्र हमीर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया 1326। और चूंकि ये सिसोदा गांव से था, इस कारण इसके जो वंशज थे वो सिसोदिया कहलाए। सिसोदिया जो महाराणा हमीर के वंशज थे वो सिसोदिया कहलाए। और महाराणा हमीर का विवाह जो समय प्रतिशासक था मालदेव चौहान, उसकी पुत्री से हुआ। मालदेव चौहान को भी वहां के जो सिसोदिया लोग थे या जो गुहिल थे उन्होंने इच्छा से स्वीकार नहीं किया था। तब उसने भी अपनी चाल से अपनी पुत्री का विवाह अरी सिंह के पुत्र हमीर से कर दिया और उसे वहां प्रतिशासक नियुक्त कर दिया। अमीर के काल की जो प्रमुख घटना है वह है सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध, इस युद्ध में हमीर ने महान तुगलक शासक पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक और मेवाड़ के शासक हमीर के बीच में सिंगोली नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की पराजय हुई। और
हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी विकट परिस्थितियों में सिंह के समान, विकट घाटी पंचानन समान या सदृश शिलालेखों वगैरह में इन्हें विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। तो हम बात कर रहे थे राणा हमीर के बारे में। रावल रतन सिंह के बाद में खिजर खान और खिजर खान के बाद में जालोर के चौहान शासक कान्हड़ देव का भाई मालदेव चौहान प्रतिशासक रहा। लेकिन 1326 में सिसोदा गांव के अरिश सिंह के पुत्र हमीर ने चित्तौड़ पर पुनः कब्जा कर लिया और इनका शासनकाल 1326 से 1364 तक लगभग 38 वर्ष तक रहा। चूंकि इनके जो वंशज थे वो सिसोदा गांव से ये खुद थे, इस कारण इनके वंशज सिसोदिया कहलाए। और हमीर का विवाह मालदेव चौहान की पुत्री से हुआ और इनके काल की सबसे प्रमुख घटना थी वह थी सिंगोली का युद्ध, जिसमें हमीर ने सल्तनतकालीन सुल्तान या पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। और इन्हें विभिन्न शिलालेखों वगैरह में विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी जाती है, जिसका आशय होता है कि उन्होंने विकट परिस्थितियों में सिंह के समान उनका आचरण रहता था, चरित्र रहता था। अगले जो राणा हैं उनका नाम है राणा क्षेत्र सिंह या खेता। 1364 से 82 लगभग 18 वर्ष इनका शासनकाल रहा। 38 वर्ष और इनका शासनकाल रहा 18 वर्ष। और यह हमीर के उत्तराधिकारी थे। पहली बात, अमीर के उत्तराधिकारी। पहली बात, ये जो क्षेत्र सिंह थे ये हमीर के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने अजमेर, जहाजपुर, मंडल और छप्पन का मैदान को जीतकर साम्राज्य में मिलाया। अजमेर, जाजपुर, मंडल और छप्पन का मैदान, इसको जीता और साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने इनके समय मालवा का जो शासक था, मालवा का शासक दिलावर खान गोरी, इनके और मालवा के शासक दिलावर खान गोरी के बीच में युद्ध हुआ, इसको इन्होंने पराजित कर दिया। और इनके समय में ही इसी घटना से भविष्य में मेवाड़, मालवा जो कालांतर में संघर्ष चला,
उसकी शुरुआत हुई। मेवाड़ और मालवा के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष की शुरुआत क्षेत्र सिंह के समय में या महाराणा खेता के समय में हुआ और इन्होंने मालवा के शासक दिलावर खान गोरी को पराजित कर दिया और इनके समय की अंतिम घटना है क्षेत्र सिंह बूंदी नरेश लाल सिंह के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध भूमि में वो वीर गति को प्राप्त हुए। क्षेत्र सिंह के समय लाल सिंह जो कि बूंदी के राजा थे, लाल सिंह के और क्षेत्र सिंह के बीच में युद्ध हुआ और उसमें क्षेत्र सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। देखिए, तो आज हमने मेवाड़ के या चित्तौड़ के दो महाराणाओं के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया। पहला महाराणा हमीर 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह की मृत्यु होती है। उसकी जगह खिजर खान को चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त करते हैं। लगभग 1311 तक वो रहता है। 1311 में खिजर खान मालदेव चौहान को अपना प्रतिशासक नियुक्त कर देता है और खुद दिल्ली चला जाता है। फिर मालदेव चौहान वहां पर शासन करता है, लेकिन 1326 ईस्वी में राणा हमीर मालदेव के स्थान पर एक बार फिर चित्तौड़ पर कब्जा कर देता है। यह सिसोदा गांव का रहने वाला था हमीर। इसके पिता का नाम अरी सिंह था। सिसोदा गांव के कारण इसके वंशज सिसोदिया कहलाए। इसका विवाह मालदेव चौहान की पुत्री से हुआ था। इसके काल की प्रमुख घटना है सिंगोली का युद्ध, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। हमीर को विभिन्न शिलालेखों में विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, जिसका आशय होता है विकट परिस्थितियों में या विपरीत परिस्थितियों में सिंह के सदृश रहना। राणा हमीर के बाद में राणा क्षेत्र सिंह या खेता, इनका शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी, लगभग 18 साल। इनके काल की प्रमुख घटनाएं हैं। ये हमीर के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने अजमेर, जाजपुर, मंडल और छप्पन के प्रदेश को जीता और अपने साम्राज्य में मिलाया। मालवा के शासक गोरी दिलावर खान गोरी को इन्होंने पराजित किया। इसी युद्ध या घटना के कारण मेवाड़ और मालवा में भविष्य में जो संघर्ष दिखाई देता है उसकी शुरुआत होती है और क्षेत्र सिंह और बूंदी के नरेश लाल सिंह के मध्य युद्ध होता है। युद्ध भूमि में ही क्षेत्र सिंह या महाराणा खेता वीर गति को प्राप्त होते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।